हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं बच्चों। लास्ट प्रॉपर्टी जो बच्चों हमारी बची थी वो क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? हमारे पास देखिए, कहती है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो आएगा बच्चों, ये आएगा आपका बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या था? इंटरसेक्शन देखिए यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू यूनियन, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो आप क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इस पे बेस। ठीक है, इस पे बेस बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। लाइक एक क्वेश्चन है बच्चों, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों इस पे बेस। ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है बच्चों 1 2 3। ठीक है, बी एक सेट है बच्चों, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 4। सी एक सेट है बच्चों, इसमें एलिमेंट्स है बच्चों 4 5 6। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड। ठीक है, कई चीज इसमें फाइंड करा रहा है। पहली चीज कह रहा है बच्चों फाइंड ए यूनियन बी। सेकंड बोल रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड बोल रहा है बच्चों बी यूनियन सी। फोर्थ बोल रहा है बच्चों बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ बोल रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन सी। एंड सिक्स बोल रहा है बच्चों ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, एंड जो सेवेंथ है बच्चों वो बोल रहा है आपको फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए ए यूनियन बी, पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट करते हैं बच्चों। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या था बच्चों? आइदर द एलिमेंट शुड प्रेजेंट इन ए और इन बी। सारे एलिमेंट आएंगे जो भी ए में आए या बी में आए, वो सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, सेकंड बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? आ जाएगा दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों हमें? 3। ये आ गया बच्चों हमारे पास 3। थर्ड पार्ट बच्चों, ठीक है, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए बच्चों क्या आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों 3 4 4 5 6। 4 एक ही बार लिखेंगे, 5 6। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका कि भाई बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है? तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट में? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? 4। फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? देखिए ए एंड सी। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन है? नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा बच्चों? नल सेट। नल सेट दैट इज 5। ठीक है, 6 क्या है बच्चों? 6 आएगा हमारे पास बच्चों ए यूनियन सी। ए यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो यूनियन में क्या आएंगे? सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस पे जो 7th क्वेश्चन था ये करते हैं। चलिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बच्चों में निकालना था। ठीक है, अब देखिए बच्चों बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है बच्चों? 4 आया। ए क्या है? 1 2 3। तो 1 2 3 इसका आप यूनियन लेंगे 4 के साथ, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 2 3 4। ये आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी बच्चों कुछ कुछ कैसी लग रही है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भाई बिल्कुल होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी, पहले ये इसके साथ एसोसिएट हुआ,
फिर ये इसके साथ एसोसिएट हुआ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन जो साइन है वो यहाँ रहा ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी बच्चों हम निकाल चुके हैं, मतलब आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई कर पा रहा हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बच्चों क्या आया था हमारे पास 1 2 3 4, और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में क्या आया था बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आया। इन दोनों में बच्चों इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये भी देखिए क्या कौन सा लॉ हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था। तो आइदर यू कैन डू इट डायरेक्टली बाई नंबर्स थे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे नोन थे, तुम डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इस तरह से भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन और इस तरह से देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट, फाइंड स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट, फाइंड स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 5 9। ये क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बच्चों स्मॉलेस्ट सेट ए फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेट ए क्या क्या हो सकता है कि ए यूनियन 1 2 जो है 1 2 3 4 1 2 3 5 9 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें पता है दूसरा सेट क्या है हमारे पास 1 2 है। ठीक है, अब इन्होंने स्मॉलेस्ट सेट बोला है बच्चों, सेट तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट सेट की बात की है बच्चों, तो स्मॉलेस्ट सेट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, केवल जो ए के लिए आए वो आ जाएगा बच्चों, जिसमें हम 1 2 ना लें। स्मॉलेस्ट सेट की बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम से कम हो, तो ए क्या आ जाएगा बच्चों डायरेक्टली स्मॉलेस्ट जो सेट ए होगा फॉर स्मॉलेस्ट सेट, फॉर स्मॉलेस्ट सेट। ठीक है, ए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 5 एंड 9। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम जो बच्चों लार्जेस्ट सेट बोलता, तो लार्जेस्ट सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते थे हमारे पास 5 है यहाँ पे, तो 5 ही आ सकते थे। सपोज अगर लार्जेस्ट सेट पूछता, तो लार्जेस्ट सेट हमारे पास क्या हो जाता था, लार्जेस्ट सेट आ जाता बच्चों हमारा 1 2 3 5 9, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है। भाई इसका यूनियन आप 1 2 के साथ लोगे, सेम ही एक्सप्रेशन आने वाला है। अच्छा, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगी भाई सर और क्या क्या आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, और क्या क्या आ सकते हैं, और कोई क्या क्या बनेंगे, 3 बनेगा 5 बनेगा 9 बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, हम केवल 1 ले लें, ये भी हो सकता है एक केस। ठीक है, 3 बनेगा 5 बनेगा 9 बनेगा, केवल 2 ले लें, ये भी आ सकता है। तो इन चारों के यूनियन से 1 2 के साथ लेने से हमारे आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो या तो सिंगल एलिमेंट ले लें एक्स्ट्रा, या तो दोनों एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लें, तो लार्जेस्ट बन जाएगा। स्मॉलेस्ट के लिए दोनों को हटाने पड़ेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेट चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कम है, तो स्मॉलेस्ट नंबर और एलिमेंट हटा दिए तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 5 और 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों a इक्वल्स टू 2 3 4 8 10। ठीक है बच्चों, b दिया हुआ है बच्चों हमें
3 4 5 10 12, 3 4 5 10 12, ठीक है बच्चों। सी एक सेट दिया हुआ है बच्चों हमें, सी एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों हमें 4 5 6 12 14, 4 5 6 12 14, ठीक है। और कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए बच्चों, देन फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मिलता जुलता क्वेश्चन ही लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक तो पहले हम इस तरह से करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपको डायरेक्टली बता दूंगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, क्या 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, यस। 4 कॉमन है, यस। 5 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 10 है, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लेना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, क्या 2 कॉमन है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है, यस। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 4 आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमें बच्चों निकालना था। अब यहां पे देखिए बच्चों क्या हो गया, ये आ गया बच्चों हमारे साथ, डायरेक्टली हम अगर करें यूनियन लेना इन दोनों को, तो हमारे पास आ गया 3 4 10। और अगर बच्चों हम रिकॉल करें वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रूल या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों यही कह रहा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है अगर, ठीक है। अब देखिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां पे बीच में साइन क्या है, यूनियन का, क्या आ जाएगा बच्चों, बी यूनियन सी। दिस इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आपको देख लो भाई क्या ऑपरेशन दोनों के साथ हो रहा है, दोनों के साथ क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन ले लो, इसके बीच में क्या साइन है, वो दूसरे वाले सेट में साइन दे दो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ए सेट हमें पता है बच्चों, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ हमें लेना है, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी हमारे साथ क्या आएगा बच्चों, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी लेते हैं बच्चों, 3 एक बार है, 4 है, 5 है, 10 है, 6 है, 6 के बाद 10 है, 12 है, 14 है। वापस से मैं चेक कर लेता हूँ, 3 4 5 10 12, 3 4 5 10 12, 3 4 5 10 12, 6 and 14, 6 and 14, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, 2 है, नहीं है। 3 है, यस, ठीक है, डायरेक्टली 3 है, ठीक है। 4 है, यस, 4 है। क्या 8 है, नहीं है। क्या 10 है, यस, 3 4 एंड 10। तो देखिए बच्चों यहाँ से भी आंसर भी आ रहा है, यहाँ से भी आंसर भी आ रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक जेईई मेंस वगैरह में, जब लेंथी क्वेश्चन पूछा होता है, अभी तो आपको इसमें इस टाइप के इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इससे मिलते जुलते कुछ रूल आएंगे हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो वहां पे हम इन सब का बहुत जल्दी से यूज करते हुए हम कंक्लूड कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे से कंसेप्ट पकड़ने होते हैं बच्चों, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। उसका ही प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना होता है हमें एग्जाम में, ठीक है। तो अभी से आप अगर 2 साल अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। 2 साल मैंने इसलिए बोला, दोज हु आर स्टडीड इन क्लास 11th एंड दोज हु आर इन ड्रॉपर, उनको तो फिर भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th और 12th कर चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने 2 ऑपरेशन पढ़े सेट्स में, एक पढ़ा बच्चों यूनियन, दूसरा ऑपरेशन पढ़ा बच्चों हमने इंटरसेक्शन, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन हम देखते हैं बच्चों क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तीसरा ऑपरेशन होता है बच्चों डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मीनिंग क्या है बच्चों, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे बच्चों, a माइनस बी, लाइक दिस,
मीनिंग क्या होता है बच्चों ए माइनस बी का? सपोज एक बच्चों एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 9 13, ठीक है, ये है बच्चों हमारे पास एलिमेंट। सपोज नाउ बच्चों हमसे कह रहा है फाइंड ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या है? ठीक है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है बच्चों? ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। इट मींस ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो है वो गायब कर दो। ठीक है, वापस से मैं बता रहा हूं, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है? ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। इट मींस ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी गायब कर दो। तो बच्चों ए में से ए इंटरसेक्शन बी गायब कर दो। भाई ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 है, 4 है, दोनों में कॉमन 3 4 हटा दो, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 5। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है इसलिए आ गया, 2 नहीं है इसलिए आ गया, 5 नहीं है इसलिए आ गया। ठीक है बच्चों, बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर हमें निकालना होता बच्चों तो क्या मीनिंग हुआ, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 3 है, 4 है, 9 नहीं है, 13 नहीं है, तो बी माइनस ए क्या आ गया बच्चों, 9 एंड 13। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बच्चों। इसे वेन डायग्राम से बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये हो गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, लेफ्ट वाला पार्ट जो है, ये ए माइनस बी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है, बी माइनस ए को ये रिप्रेजेंट करेगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। इट मींस अगर मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, तो बच्चों ये जो साइडेड वाला पार्ट है, ठीक, ये ए माइनस बी है, जो ये वाला साइडेड वाला पार्ट है बच्चों, ये बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये साइडेड वाला पार्ट है बच्चों, ये है ए माइनस बी, तो ये साइडेड वाला पार्ट है बच्चों, ये है बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो आई होप क्लियर होगा। इसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वापस से बता रहा हूं, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, अगर ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो elements of set A which are absent in set B। ठीक है, जो B में ना हो, absent हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, A माइनस बी। आई होप क्लियर होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट बच्चों टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ बच्चों हमारा ऑपरेशन है दो सेट्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ए डेल्टा बी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा बच्चों, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ए डेल्टा बी क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मीनिंग होता है बच्चों ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हो गया बच्चों हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल आपको ये सारी चीजें से आप फैमिलियर हो चुके हो। वही वाला एग्जांपल वापस से लेते हैं। एक सपोज बच्चों एग्जांपल है 1 2 3 4, ठीक है, बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 3 4 9 एंड 13। ठीक है, हमने ए माइनस बी निकाला था, ए के वो एलिमेंट जो बी में एब्सेंट हो। बी में कौन कौन से एब्सेंट है, 1 और 2।
बी माइनस ए क्या हुआ बच्चों, बी के वो एलिमेंट जो ए में एब्सेंट हो 9 और 13, तो बच्चों ए डेल्टा बी जो हुआ वो क्या हो गया बच्चों हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास 1 2 यूनियन 9 13, तो ये क्या आ गया बेसिकली बच्चों 1 2 9 एंड 13, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास ए डेल्टा बी, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से बच्चों देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ये है बच्चों हमारे पास ए, एक सेट बी है, ठीक है बच्चों। तो वो पार्ट जो ए में नहीं है वो क्या है, ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, ये हो गया ए माइनस बी बच्चों हमारे पास, ठीक है। वो पार्ट जो बी में नहीं वो क्या हो गया हमारा, जो ए में नहीं सॉरी वो हो गया बी माइनस ए। तो ये जो सेडेड पार्ट है बच्चों, जो सेडेड पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ए डेल्टा बी को, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ ऑपरेशन क्या होता है, सिक्स्थ ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखते हैं बच्चों सिक्स्थ ऑपरेशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखते हैं बच्चों, जैसे सपोज बच्चों एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट है बच्चों हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ए सेट है बच्चों, इसमें एलिमेंट है 1 4 5, सपोज ये सेट है, ये एलिमेंट्स है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ बच्चों, दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स बट नॉट इन ए, मतलब वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे बच्चों ए डैश भी कई लोग लिखते हैं, बुक्स में इस तरह से भी आपको लिखा दिख जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कौन कौन से सेट यूनिवर्सल में तो है बट ए में नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास 2 3 एंड 6, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास सेट ए, ठीक है। सेट ए यूनिवर्सल सेट है। तो ए का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो ए के बाहर वाला रीजन है ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये जो सेडेड पार्ट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये हो गया बच्चों जो सेडेड पार्ट है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। सपोज बच्चों हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाइव, ठीक है, ये पांच दिया हुआ है। एक सेट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है बीटा गामा, और हमसे बोल रहे हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स के अलावा क्या क्या है वो लिख दीजिए एलिमेंट्स यहाँ पे, अल्फा डेल्टा एंड फाइव, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी तक देखिए कितने प्रॉपर्टीज पढ़ी, या कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े, बेसिकली प्रॉपर्टी बोलना तो गलत हो जाएगा, ऑन टू सेट्स। पहला बच्चों हमने पढ़ा यूनियन, दूसरा बच्चों हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, ठीक है, तीसरा पढ़ा बच्चों हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, चौथा पढ़ा बच्चों हमने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, पांचवा पढ़ा बच्चों हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट में ही कॉम्प्लीमेंट होता है, दो में नहीं होता है, ये पांचवा ऑपरेशन हमने पढ़ा बच्चों, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट की बच्चों कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, पहला आता है बच्चों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आती है, ये क्या होती है बच्चों, ए यूनियन ए डैश। ठीक है, ए का यूनियन ए डैश के साथ लोगे बच्चों क्या मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। भाई ए भी आपने लिया और ए का कॉम्प्लीमेंट भी लिया, इन दोनों का यूनियन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर ए का इंटरसेक्शन आप ए डैश के साथ लोगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको 5। ठीक है, एक रूल आता है बच्चों हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ जाता है बच्चों हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर यही बच्चों होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाता है बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन जो है बच्चों यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बच्चों हम डिमॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, डिमॉर्गन लॉ। ठीक है बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों क्या है इसकी, डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, ए डैश का आप इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट लोगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इसका फिर से करो, वापस से ए आ जाएगा। ठीक है, जो सेट आया उसका वापस से आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, वापस से क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी आती है बच्चों, जो फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, एंड जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों वो फाइव होता है। ठीक है, तो इसे हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बच्चों जो ये लास्ट के हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सॉरी ऑपरेशंस पढ़े हैं, बेसिकली डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बच्चों ये हम देखते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन एक, सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दे दिया बच्चों, सपोज लेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बच्चों हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक सेट ए दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है बच्चों जिसमें एलिमेंट है 6 एंड 7। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमसे कह रहा है बच्चों देन सो दैट क्या कह रहा है बच्चों हमें, देन सो दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज सेट ए, इज सेम एज सेट ए। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट इसके दिए हुए हैं, अदरवाइज हम वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते थे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए सेट दिया हुआ है बच्चों, ए सेट क्या हो गया है 1 2, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में जो क्या क्या नहीं है 6 7 को हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 8 एंड 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का बच्चों हमें लेना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 4 5 8 9, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 3 4 5 6 8 9। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन, सॉरी ए का इंटरसेक्शन लेना था एंड मैंने गलती से इंटरसेक्शन हटा के डिफरेंस लिख दिया, बी माइनस ए लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है बच्चों 1 एंड 2। 1 और 2 क्या था बच्चों हमारे पास, इटसेल्फ ए था। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखिए बच्चों ये आ गया हमारे पास ए सेट। अब इसे वेन डायग्राम से करना होता तो बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों हमारे पास, ए सेट क्या है, ये छोटा सा ए सेट है हमारे पास, बी सेट क्या है बच्चों हमारे पास, ये छोटा सा बी सेट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट 1 2 पड़े, यहाँ पे 6 7 पड़ा हुआ है। अब हमसे कह रहा था बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सारे का सारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी को छोड़ के बच्चों जितना पार्ट बच गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमसे कह रहा था बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो ए के साथ,
तो बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ लोगे तो बच्चों केवल ए के अंदर वाली चीजें ही तो बचेंगी, यही चीजें तो बच्चों बचेंगी। तो फाइनली बच्चों जो आंसर आ जाएगा हमारा वो सेट ए आ जाएगा। तो ये हम बच्चों वेन डायग्राम से डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और हमसे कह रहे हैं, सपोज बच्चों एक क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेंस में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इस टाइप का, x सच दैट x, ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों 4n+1, ठीक है, और रिसेंट में पूछा गया बच्चों 2014-15 के आसपास, और कह रहा है n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा है बच्चों b एक सेट है, ठीक है, 3n सच दैट n is less than equals to 8, ठीक है बच्चों, and n belongs to natural number, ये दिया हुआ है बच्चों। हमसे कह रहा है बच्चों then find a minus b, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली में पूछा जाता है। तो पहले बच्चों हमें सेट ए डिफाइन करना पड़ेगा। सेट ए क्या है बच्चों हमारे पास, x इज दैट x 4n+1, n नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 डाला तो क्या आ गया 4+1, 4 into 1 4 plus 1 5, n का वैल्यू 2 डाला बच्चों तो 4 to the 8 plus 1 9, n का वैल्यू 3 डाला बच्चों 4 3 the 12 plus 1 13, n का वैल्यू 4 डाला बच्चों 4 4 16 1 17, n का वैल्यू 5 डाला बच्चों तो क्या आ गया 21। b एक सेट है बच्चों 3n, n का वैल्यू 8 से छोटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों 3, जब 2 डालेंगे आप 6, 3 डाला 9, 4 डाला 12, 5 डाला 15, 6 डाला 18, 7 डाला 21, 8 डाला तो 24, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, a माइनस b, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो पहले बच्चों मैं ये ना निकाल के पहले मैं a माइनस b निकाल रहा हूँ। a माइनस b का बच्चों मैं अभी डेफिनेशन आपको क्या बताया मैंने, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो या a से a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट हम गायब कर दें। तो a के वो एलिमेंट जिसमें b ना हो, ठीक है, 5 13 एंड 17, ये पार्ट आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों से क्या कह रहा है a माइनस, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या था, a माइनस b, a के वो एलिमेंट जो a माइनस b में ना हो, तो a के कौन सा एलिमेंट a माइनस b में जो नहीं है, ठीक है। तो a माइनस b में कौन कौन से नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, देखिए एक तो बचा बच्चों 9, एक बचा 21। a के वो एलिमेंट जो a माइनस b में ना हो, तो a में एक 9 नहीं बचा और बाकी तो तीनों है ना a माइनस b में, तो a के वो एलिमेंट जो a माइनस b में ना हो तो कौन कौन से बचे बच्चों, 9 और 21। तो फाइनली बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, 9 एंड 21, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पहली क्लास के बाद मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तो आप लोगों ने आई होप सो कुछ एनसीईआरटी ट्राई की होगी। जिन बच्चों ने नहीं ट्राई की है उनके लिए बता देता हूं कि भाई एनसीईआरटी का होमवर्क कहां से कहां तक रहेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, अभी आप इतना अटेम्प्ट करिए एक्सरसाइज 1.4 तक, या आप 1.5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी। तो ये आप एनसीईआरटी से ट्राई करें। अभी जो होमवर्क बच्चों मैं दे रहा हूँ वो केवल एनसीईआरटी का आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम होगा जिसमें फेस टू फेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको अलग से असाइनमेंट भी दूंगा, कुछ जेईई मेंस के लिए प्रैक्टिस सीट भी दूंगा। तो अभी ये सारी बातें तब की हैं जब क्लासेस हमारी रिज्यूम होंगी, ठीक है। अभी आप केवल एनसीईआरटी पे बेस्ड फोकस रहिए, और अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस में बुक है, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हैं कोई भी बुक सॉल्व करने के लिए। आप आरडी शर्मा सॉल्व करना चाहते हैं आप आरडी शर्मा सॉल्व करिए, आप आरएस अग्रवाल सॉल्व करना चाहते हैं आप आरएस अग्रवाल सॉल्व करिए, किसी कोचिंग का मटेरियल आपको अच्छा लगता है वो सॉल्व कीजिए, आप बेहिचक सॉल्व करिए, आप मुझसे डाउट पूछिए, आपको कभी भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। समहाउ ये हो सकता है भाई कोई डाउट आपने पूछा मुझे नहीं आया, तो इमीडिएटली मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ के बता दूंगा, इसमें घबराने की चीज नहीं है भाई, नॉलेज इज द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है ना।
तो नहीं आया तो फिर नेक्स्ट डे पढ़ के बता दिया जाएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहानेबाजी नहीं करूंगा कि भाई नहीं ये गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आज आप लोग तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप समझते हैं टीचर किस तरह से आज की डेट में हमें गुमराह करते हैं जब अगर वो फंस जाते हैं तो ऐसा आपको मेरी तरफ से सुनने में नहीं मिलेगा। तीसरी बात है बच्चों, अगर आपके डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो डाउट्स बच्चों एक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, प्रशांत सर से मेरी बात हुई थी, प्रशांत सर ने बोला है कि आप बच्चों से नंबर शेयर कर सकते हैं अपना 9458234569। दिस इज माई मोबाइल नंबर। आप बच्चों इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इस पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस समय तो लॉकडाउन में तो मैं फ्री रहता हूँ, तो आपको इमीडिएटली कोशिश करूंगा सोल्यूशन देने की। और जो बच्चे व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं वो ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, या आप फोन से फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। दैट इज अमित, K फॉर कानपुर, J फॉर जयपुर, सिंह @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ तक की बच्चों क्लास आज के लिए, ठीक है। कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे वापस से, ठीक है। और 1-2 दिन में ये टॉपिक जो है सेट्स ये खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई हैं, ज्यादा दिया भी नहीं हुआ है। तो हैप्पी स्टडी, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है।